Hello everyone, hope you all are doing good. So now today we are going to discuss on the topic that is what are the physical resources needed or required for the children with the special needs. कि जो special needs वाले बच्चे होते हैं, जो disabled बच्चे होते हैं, उनके लिए हम क्या फिजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या उनको कौन से फिजिकल रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा नीड है, ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन देखिए हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी इंक्लूडेड है प्लस डिसेबल्ड बच्चे भी इंक्लूडेड है। तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए कौन से फिजिकल रिसोर्सेस हम उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी लर्निंग बेटर हो सके, राइट। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल नाम से ही पता लग रहा है, पहले तो फिजिकल रिसोर्स मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कहने का मतलब फिजिकल फैसिलिटीज़ आप उनको कौन सी देंगे। फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि बिल्डिंग कैसी है स्कूल की, ग्राउंड्स कैसे हैं, फर्नीचर आपका, अपरेटस जो आप यूज़ कर रहे हो अलॉन्ग विद द इक्विपमेंट्स असेंशियल फॉर इम्पार्टिंग द एजुकेशन, ये सारी चीज़ें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं, फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाती है, फिजिकल फैसिलिटीज़ में आ जाती है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब वो फिजिकल चीज़ें हैं जो उन बच्चों को ज़रूरत है जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, राइट। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स। पहला, वो एडिक्वेट होना चाहिए, वो सेफ्टी सबकी ध्यान में रखनी है। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको मोटर प्रॉब्लम होती है, मोटर डिसेबिलिटी होती है, ठीक है जी, वो चल फिर नहीं पाते, उनके लिए प्रॉपर रैंप्स होने चाहिए, मतलब उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। जो देखने में दिक्कत है जिनको, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉपर प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, कोई तीखी नोक वाली कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज उनकी सेफ्टी को फिर दिक्कत होगी, मतलब सेफ़ नहीं होगा उनके लिए, बिकॉज उनको देखने में दिक्कत है। तो अगर कहीं पे वो चीज़ लग गई तो कोई भी इन्फेक्शन उनको हो सकता है, ठीक है जी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। देन कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, देन इट शुड बी एफिशिएंट, देन ब्यूटीफुल होना चाहिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अट्रैक्ट करे जो बच्चे को, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी मतलब हर तरह का बच्चा इजीली उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाए, इतना अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एंड इकोनॉमिक होना चाहिए, राइट। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। करेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गए कि फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल रिसोर्सेज है, वो कैसे होने चाहिए। देन वन बाय वन हम सारे फिजिकल रिसोर्सेज की बात करेंगे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए चाहिए, नॉट ओनली स्पेशल बट नॉर्मल भी, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है तो सबको साथ में लेके चलना है हमने, ठीक है। सो फर्स्ट इज द स्कूल बिल्डिंग। पहली फिजिकल फैसिलिटी जो आप बच्चों को दोगे वो होती है स्कूल बिल्डिंग, कि आपकी स्कूल बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, वेल प्लान्ड होनी चाहिए, स्पेशियस होनी चाहिए, मतलब खुली जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं वही टाइटली सा एरिया है, छोटा सा प्लेग्राउंड है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लासरूम भी स्पेशियस होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, ठीक है। प्लीजिंग आर्किटेक्चरल फीचर्स, मतलब बहुत अच्छे से बनाई गई हो सारी बिल्डिंग। जो रूम्स है वो भी स्पेशियस होने चाहिए, जो क्लासरूम्स है फुल्ली वेंटिलेटेड होने चाहिए ताकि हवा पास करती रहे, बच्चों को हवा आती रहे, प्रॉपर खिड़कियाँ होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होने चाहिए, प्रॉपर फैंस वगैरह होना चाहिए क्लासरूम में, जो जो चीज़ें चाहिए, प्रॉपर बेंचेस होने चाहिए, प्रॉपर चेयर्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ें एक स्कूल बिल्डिंग में इंक्लूडेड होती हैं, राइट। आई होप पहला आपको जो फिजिकल फैसिलिटी नीडी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करनी है क्लियर हो गया। पहली है फिजिकल फैसिलिटी कौन सी, स्कूल बिल्डिंग। नाउ कम्स टू द सेकेंड रिसोर्स या सेकेंड फैसिलिटी, दैट इज क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम कैसा होना चाहिए, क्लासरूम हमें पता है बैकबोन होता है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखो बिल्डिंग तो फिर भी चल जाएगा, बट जो एक क्लासरूम होता है अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो बच्चा अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान बार बार बाहर को भटकेगा, ठीक है जी। इसलिए उसका मतलब सारा जो दायरा है, सारी स्पेस है, वो अच्छी होनी चाहिए क्लासरूम की, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेजेंट लुक होनी चाहिए, मतलब देखने में अच्छा होना चाहिए, आपका मतलब अट्रैक्ट करे बच्चों को, पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, ठीक है। वॉल्स शुड बी पेंटेड बाय सम लाइट कलर्स, वॉल्स पर लाइट कलर्स होने चाहिए, बिकॉज ज़्यादा जो डार्क कलर्स होते हैं, स्पार्कल वाले कलर्स होते हैं, उससे क्या होता है बच्चों की आंखों में फ़र्क पड़ता है और उनको क्लियरली दिखता भी नहीं है फिर,
ठीक है, उनको देखने में दिक्कत आती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो वॉल्स हैं हमेशा लाइट कलर की होनी चाहिए और रूम प्रॉपरली डेकोरेटेड होना चाहिए, मतलब वहाँ पे चार्ट्स होने चाहिए, प्रॉपर पेंटिंग्स होनी चाहिए जो वॉल्स पर फिक्स्ड हो। ठीक है, इससे क्या होता है, जो क्लासरूम का माहौल है अच्छा बना रहता है, बच्चे को पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ऐसे खाली क्लासरूम होगी, सिर्फ क्या है, चार दीवारी होंगी, बस एक डोर होगा, एक ब्लैक बोर्ड होगा, एक आपके पास मार्कर होगा, बस उससे पढ़ाते रहोगे, बच्चा बोर हो जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपल चार्ट्स, सारी वॉल्स पर पेंटिंग प्रॉपर विद द लाइट कलर और प्लेजेंट लुक होनी चाहिए, मतलब अच्छी क्लासरूम इन्वायरमेंट होना चाहिए, राइट। ये सेकेंड फैसिलिटी है। नाउ कम्स टू द थर्ड फैसिलिटी, कौन सी होनी चाहिए, दैट इज़ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे सारे लर्निंग प्रोसेस में, ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है जी, लाइब्रेरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अवर लर्निंग प्रोसेस। ठीक है जी, तो लाइब्रेरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। अगर हम बात करें तो लाइब्रेरीज़ होना किसी भी स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ गुड स्कूल। एक गुड स्कूल की पहचान ही उसकी लाइब्रेरी से होती है। अगर लाइब्रेरी अच्छी होगी तो स्कूल ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, बुक्स प्रोवाइड होंगी, अच्छी टीचिंग लर्निंग होगी। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए कोई भी टॉपिक में, ठीक है, तो वो इजीली जाके कहीं पे भी कोई भी बुक्स उठा के लाइब्रेरी में से सर्च आउट कर सकता है इजीली। इट शुड बी लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स डोंट गेट डिस्टर्ब बाय एनी नॉइस। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो लाइब्रेरी ऐसी जगह में होनी चाहिए जहाँ पे कोई नॉइस ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है जी, जैसे कई होते हैं ना लाइब्रेरीज रोड साइड पे बनाई होती है कई स्कूल्स ने, तो वहाँ क्या होता है, बच्चों को फिर वही हॉर्न्स की आवाज़ सुनती रहती है, व्हीकल्स जा रहे होते हैं रोड पे तो वही आवाज़ें सुनती रहती है, तो वहाँ पे उनको एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है हमें कभी भी कोई भी स्कूल बनाने से पहले। इट शुड हैव टेक्स्ट बुक्स, लाइब्रेरी में टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, वर्क बुक्स होनी चाहिए, रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स होनी चाहिए, पैम्पलेट्स, पिक्चर्स, मैप्स, चार्ट्स, पीरियोडिकल्स, मतलब सब कुछ जो एक लाइब्रेरी में क्या है होना चाहिए। एक अच्छा स्कूल की पहचान ही क्या होती है, एक अच्छी लाइब्रेरी होती है, राइट। नाउ फोर्थ इज़ लेबॉरेटरीज़। लेबॉरेटरीज़ होना तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। +2 के बाद हर एक बच्चे को देखो लेबॉरेटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर लैब्स तो चलो हमें 5th 6th से ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट +2 स्टेज तक जाते जाते +1 +2 10th +1 +2 वहाँ पे बच्चों को देखो बायो लैब्स चाहिए, फिज़िक्स लैब चाहिए, केमिस्ट्री लैब चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए। हर तरह की लैब फैसिलिटी, हर एक लैब में इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िक्स लैब में सारे इक्विपमेंट्स जैसे ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है जी, केमिस्ट्री लैब में सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारे सॉल्यूशंस होने चाहिए, सारे सॉल्ट, सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड होने चाहिए। बायो लैब में सारी स्लाइड्स, माइक्रोस्कोप, स्केलेटन सब कुछ होना चाहिए। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर होना चाहिए, एक प्रॉपर इंटरनेट सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो लेबॉरेटरीज मतलब होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे बच्चे की जो नीड्स हैं वो क्या है कंप्लीट हो सकती हैं, फुलफ़िल हो सकती हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम एडमिन ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, वो बहुत ही वेल प्लान्ड होना चाहिए। देन स्कूल ऑफिस मस्ट बी सेंट्रली लोकेटेड सो एज टू सर्व अ गुड कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, ताकि इजीली जो एडमिन ब्लॉक है वो टीचर्स को, विजिटर्स को, स्टूडेंट्स को असेसिबल हो, जब भी उनको ज़रूरत हो वो एडमिन ब्लॉक में जा सकते हैं। ठीक है जी, स्टाफ रूम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टाफ रूम्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, ठीक है, नाम नहीं लूँगी, बट उसमें क्या होता था कि उन स्कूल्स में डिसेबल्ड बच्चे भी थे। ठीक है, बट जो टीचर्स थे, अगर टीचर्स की बात करें तो प्रॉपर स्टाफ रूम था ही नहीं। टीचर्स को वहीं पे बैठ के खाना खाना पड़ता था बच्चों के सामने बैठ के, एंड वो बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग होती थी उस टाइम पे। ठीक है जी, तो स्टाफ रूम होना बहुत ही ज़रूरी है जहाँ पे टीचर्स अपना कुछ सामान रख पाएँ। ठीक है जी, प्रॉपर मतलब रख पाएँ, क्योंकि देखो सामान की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टाफ रूम होना बहुत ही ज़रूरी है। इन द फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर
देयर मस्ट बी द रूम वेयर टीचर्स कैन मीट, जहाँ पे टीचर्स एक दूसरे से मिल पाएँ, इंटरैक्ट कर पाएँ एंड डू करेक्शंस ऑफ द होम एंड द स्कूल वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स एंड रेफर टू द बुक्स, ठीक है, जहाँ पे वो बच्चों का होमवर्क चेक कर पाए, ठीक है। और बुक्स बहुत सारी हैं जो मतलब उनको चाहिए, कुछ अलग उनको भी गाइडेंस चाहिए, तो वो वहाँ पे बैठ के आराम से अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस रूम शुड हैव द लॉकर्स फॉर द टीचर्स सो दैट दे कैन सेफ गार्ड वेरियस रेफरेंस बुक्स। एक लॉकर होना चाहिए हर एक टीचर को प्रोवाइडेड, जहाँ पे वो अपनी बुक्स रख पाएँ, कुछ मटेरियल रख पाएँ, आंसर बुक्स रख पाएँ, और अपनी पर्सनल जो चीज़ें होती हैं जैसे पर्स वगैरह हो गया, ठीक है, मनी वगैरह हो गया, वो अच्छे से संभाल के रख पाएँ, राइट। नाउ कम्स द लास्ट फैसिलिटी दैट इज स्कूल प्लेग्राउंड। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, देखो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए प्लेग्राउंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। So, sports and game play a vital role in the education that they cannot be totally dispensed with, ठीक है। इनको तो हम बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लेग्राउंड्स बच्चे को खेलना, बच्चे की मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्लेग्राउंड्स नॉट इनेबल द पीपल्स टू डेवलप देयर फिजिकल बट ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो कॉग्निटिवली, सोशली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। प्लेग्राउंड सिर्फ बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं करते, ठीक है, बट फिजिकली भी, सोशली भी बच्चा सही रहता है, मेंटली भी फिट रहता है। फिजिकल एजुकेशन इज़ अ सब्जेक्ट टू बी टॉट सो दैट इट शुड बी टॉट इन द प्लेग्राउंड्स ओनली। इंडोर आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स हमें करवानी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। उन बच्चों की जो नीड्स हैं, कौन सी फिजिकल फैसिलिटी और हम प्रोवाइड कर सकते हैं उन बच्चों को, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम बना सकते हैं, म्यूज़िक रूम हो सकता है, ड्रामेटिक रूम हो सकता है, डांस रूम हो सकता है, स्पोर्ट्स रूम हो सकता है, CPW रूम हो सकता है, और बहुत सारे रूम जो आप चाहो, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से कोई और फैसिलिटी इंक्लूड करना चाहो, वो भी आप फिजिकल फैसिलिटी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। जो आज हमने पढ़ा फिज़िकल फैसिलिटीज़ कि कौन सी बच्चों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनकी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट विद द स्पेशल नीड्स, ठीक है जी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.